गर्म पानी की भाप लें तो बहुत लाभ मिलता है। और बहुत से लोग पंखा या एसी चला करके भाप लेते हैं जो कि नुकसानदायक है। तरीका ये है कि हम जब भाप ले रहे हो तो हमारा मुंह ढका हुआ हो, गोली से उसको ढक लें और ढकने के बाद भाप को लें, मुंह से ले नाक से निकालें, नाक से ले मुंह से निकालें। तो धीरे 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 हमारी नाक से लेकर लंग्स तक जो भी कोई इन्फेक्शन होगा उसमें आराम मिलेगा, कफ हमारा इजीली बाहर निकलेगा। भाप में यदि हम 2-3 पत्ते तुलसी तो 2-3 पत्ते पुदीने के डाल दें तो बहुत ज्यादा है। और यदि हमको और इसका ज्यादा लाभ लेना तो थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। तो अजवाइन में वोलाटाइल तेल होता है, तुलसी में भी वोलाटाइल तेल है, पुदीने में भी वोलाटाइल तेल है, जो कि उड़ करके हमारी नाक के थ्रू अंदर हमारे शरीर में जाता है और किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हुआ उसको दूर करने लगता है। मतलब मैंने पहली बार सुना है कि अजवाइन का फल खांसी में फायदेमंद है। बहुत ज्यादा फायदा देती है। एक बार सिर्फ एक बार इसको करके देखिए। दूसरा, यदि हम गर्म पानी पीते हैं 2 काली मिर्च और थोड़ी सी 1 लौंग डाल दें और चुटकी भर अदरक का रस डाल दें, थोड़ा सा कूट करके अदरक रस डाल दें और 2-3 पत्ते तुलसी को मिला करके चाय की तरह यदि हम पिए, स्वाद हमको बहुत लाभ मिलता है। और एक प्रयोग जो बावन जिसका मैंने भी बताया था कि अक्सर प्रयोग करते हैं गत्ता यानी कि गुड़ लिया, उसको कटोरी में डाला और उसमें आधी चम्मच घी डाल दिया, जितना हमें गुड़ खाना हो उतना उसमें डाल दिया, हल्की आंच पर उसको गर्म करना तो गुड़ पी नहीं जाता है। और घी को मिक्स करके यदि आप गरम गरम पिएंगे, किसी को साइनस की दिक्कत हो, जुकाम रहता हो या माइग्रेन की बहुत ज्यादा शिकायत हो, उसको प्रयोग से मिलता है। लेकिन गुड़ शुद्ध होना चाहिए, वरना फिर डायबिटीज में प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज है तो मीठे गुड़ ना, उसके लिए और भी बहुत से प्रयोग हैं, जैसे मैंने भी भाप का बताया। दूसरा, 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच हल्दी, उसमें 3-4 काली और थोड़ी मात्रा में 2 पत्ते तुलसी के डाल दें, सूखा तुलसी का अगर रखा हो तो उसको डाल दें। इसका छोंक लगा करके गरम गरम दूध में हम भिगोएं और उस गरम गरम दूध को सेवन करें, पी लें। ये प्रयोग करें रात को सोते समय। उसके बाद बिल्कुल अपना लिहाफ हो जाए करके सो जाए। 10-15 मिनट तक लिहाफ को ना उतारें, पसीना आएगा, बुखार की शिकायत हो, जुकाम की शिकायत हो या साइनस की दिक्कत हो, कभी कभी आपने देखा होगा फेफड़ों में या छाती में कफ बहुत जम जाता है, नाक में कफ बहुत जम जाता है, निकलता है, इस प्रयोग से बहुत ज्यादा एक ही दिन में लाभ मिलने लगता है। और बहुत से जैसे प्रयोग है, हमको चाय, अगर हम चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय में हमको 2-3 पत्ते तुलसी और थोड़ा सा अदरक, इसको उबाल करके सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। एक प्रयोग जो मैं लोगों को सबको अक्सर कहता हूँ, यदि हम घर में इसको ग्राइंड करके बनाएं, आयुर्वेद का प्रसिद्ध चूर्ण है सीतोफलादी, और मैं ये कहता हूँ कि आप इसको खुद बनाओ, बनाने में कुछ नहीं। बहुत से लोग मार्केट से लेते हैं, उसमें जो वंशलोचन है, दालचीनी में लोग डालते, दालचीनी की ग्रेट कर डालते। और वंशलोचन 2 तरह का है, एक असली वंशलोचन तो 16-17 रुपए किलो है, और जो नकली वंशलोचन के नाम से कैल्शियम सिलिकेट आता है मात्र 125-150 रुपए किलो है। अक्सर लोग वही प्रयोग करते हैं, तो लाभ वो इसलिए नहीं मिल पाता। सीतोफलादी, सी यानी कि मिश्री, धागे वाली मिश्री ले लें या मछली लें, तो यानी कि तवा से वंशलोचन, यानी कि मसाले ले लेते हैं। ला यानी कि छोटी इलायची, दी यानी कि दालचीनी। 16, 8, 4, 2, 1 ये इसका रेशो है। ये सीतोफलादी चूर्ण का फार्मूला है। मैं सभी को ये कहूँगा कि सभी लोग मार्केट से अच्छा सामान ले और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके रखें और इसको बनाएं। तो यह चूर्ण मैंने खुद ऐसे लोगों को भिगोते देखा, इस छोटी सी
ज्यादा खांसी रहती हो, बलगम बहुत ज्यादा रहता हो और बलगम होता ना हो या श्वास का दौरा आता हो और कभी ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें बहुत अच्छा है। तो हमको यदि सीटों किसी के घर में खांसी जुकाम या बच्चे हैं उनको खांसी जुकाम नजला हो रहा है तो ऐसे लोग या खुद बनाए तो उसको क्या आप भी बनाते हैं? बहुत ही अच्छा तरीका है। अपने चिकित्सक बने तो नाक कान गले की थायराइड की दिक्कत है, गला बैठता हो, गले में बहुत खराश है, चोर बना ना ऐसे काम गलत काम भी करेगा एक की चार मैया वक्त वक्त फोन चला लो देख लें कोई यार तो जैसे आपने कहा ना कि मार्केट में फिटोप्लाज्मी चूर्ण में बहुत मिलावट है, तो हम कैसे मान लें आप बनाते हैं कि आपकी फार्मेसी में मिलने वाला शुद्ध होगा? क्योंकि मैं सभी सामान बाजार से लेकर के खुद ही इसको बनाता हूँ। अच्छा। और मैं इसका फार्मूला बता रहा हूँ, इसको कोई भी अपने घर में बना सकता है। और एक आपको चमत्कारिक फार्मूला ऐसा बता रहा हूँ, मैंने खुद इसको कई लोगों को प्रयोग करके देखा कि कैसी व्यक्ति की यदि खांसी ठीक ना हो रही हो तो वह घर में ही रबड़ी बनाए। यदि कोई डायबिटीज है तो उसमें ये ना डाले, उसको हल्की आंच पे पकाता रहे और जो उसकी मलाई बनती है उसको किनारे पर चढ़ाता रहे, तो धीरे 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 उसकी जो है रबड़ी बन जाती है। और रबड़ी बनने से पहले इसमें हम थोड़ी सी छोटी इलायची के बीज कूटकर डालें। एक बार के प्रयोग से ही हमको खांसी में लाभ मिलने लगता है। किसी को बहुत ज्यादा कफ की शिकायत हो उसको भी इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। सर मैंने सुना है कि लहसुन कफ और खांसी में फायदेमंद है, क्या ये बात सही है? लहसुन हमारे गले के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। लहसुन में सिर्फ एक कमी है कि वो बासमती है, अदरवाइज लहसुन लहसुन से कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैंने एक बात अक्सर और कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, जिस व्यक्ति को सर्वाइकल की दिक्कत हो या सियाटिका की दिक्कत हो या उसका कफ बहुत बड़ा हो, हम 1 से 2 बड़ी या शरीर के हिसाब से सुबह प्रातःकाल गुनगुने पानी से भिगल लें तो दर्द में तो लाभ मिलता ही है, हमारा लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल बैलेंस होने लगता है, कफ बिगड़ा हो उसमें भी बहुत लाभ देता है। सर जिन लोगों को कफ की समस्या है, कफ और खांसी की, खासकर कि कोरोना के बाद कफ और खांसी बहुत लंबे लंबे समय तक लोगों को चल रही है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको 2020 से लेकर अब तक कफ की समस्या है, और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जिन लोगों को कफ है, अगर वो गलत समय पर फल खाएंगे तो क्या कफ बढ़ सकता है? क्योंकि फल होता है हमको शाम के बाद अपने फल नहीं लेने चाहिए। दूसरा, कफ बनाने वाले जैसे केला है जी, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत खट्टे फल जैसे कि बहुत खट्टी मौसमी हो गई या संतरा हो गया, ऐसे बहुत खट्टे फलों से बचना चाहिए, एकदम से हमारा गला खट्टे होने लगता है। तो हमको ऐसे फल खाएं जो बहुत खट्टे ना हो, हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इनका सबसे पहले दोपहर बाद या दोपहर तक हमको उनको प्रयोग करना चाहिए, रात्रि में ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और एक बात आपने देखा होगा, आज के समय में बाहर नहीं उपलब्ध है, लोग इसको सर्दियों में ठंडा मौसम आ गया गले पकड़े कफ तो बढ़ता ही है, शरीर में हमारे दर्द भी बढ़ता है। और खांसी जुकाम के लिए एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूँ, चाहे जितना हमको लेना हो 1 चम्मच ले लें, उसमें 2 से 3 बूंद अदरक के रस की मिलाकर वैसे ही चाट लें तो हमको मिलता है। कभी कभी 150 किलो बुखार आने से स्थिति बन जाए तो 250 है, 200 और 1 चम्मच तुलसी का रस तीनों को मिलाकर इसको सेवन करें और यहाँ ओढ़ कर ले जाए। आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर ही हमारा शरीर नॉर्मल अवस्था में ध्यान रखता है और जो कफ है हमारा पतला होकर के निकलता है। खांसी के थ्रू आएगा या वैसे भी आए तो निकल करके खांसी और जुकाम दोनों से हमको
कफ बढ़ता है दूध से, तो क्या दूध का उपयोग छोड़ देना चाहिए जब तक आपको कफ की समस्या है? यदि कफ की समस्या है और आपको दूध पीना है तो आप उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला करके सेवन करो। आपका कफ हल्दी भी प्योर होनी चाहिए, आजकल तो कलर वाली मिलती है मार्केट में। केमिकल से हल्दी डाली क्या कर सकते हैं? हमको ये जरूरत है कि गुजारा करना है, जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं, भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं, वस्त्र नहीं है ये नहीं चढ़ा देते, ये नहीं है कलावा चढ़ा देते, जुगाड़ तो करते हैं। तो जो हमको मार्केट में उपलब्ध है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी चीज हम सेवन करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कि लोग दही के शौकीन हैं, क्या सुबह के समय और रात के समय दही खाने से कफ बढ़ सकता है? दही से कफ तो बढ़ता है, लेकिन रात में जिनको कफ नहीं भी है उनको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में रात में खाने दही का निषेध, और जिनको कफ की टेंडेंसी है उनको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो नुकसान ही रहेगा उसका। और एक चीज और जानना चाहूंगा सर, इसमें बहुत से लोग कफ के लिए, कफ को ठीक करने के लिए केमिकल वाली दवाइयाँ खाते हैं। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे को जब भी कफ की समस्या हुई है तो मेरे को दवाई खा के आराम नहीं हुआ। उस दवाई को खा के ऐसा हुआ है कि कफ सूख गया है और जगह जम गया है और वो लंबे समय तक खिंचता है। तो क्या ये ऐसा सबके साथ होता है? मेरे साथ हुआ है। ये होता तो सबके साथ है, लेकिन हम उस बीमारी को झेलते रहते हैं, शेयर नहीं करते। हमको अपनी इम्यूनिटी पावर उस बीमारी के लायक बनानी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। ज्वर जुकाम और पावना इनका एक उपाय, लंदन दीजिए तान के कभी ना वापस आए। ये अवध में बहुत प्रचलित मुहावरा कथा लोहा है। जो ज्वर जुकाम, जुकाम यानी कि कफ इत्यादि, और पावना यानी कि खांसी। यदि हमको खांसी जुकाम बुखार हो तो इनका एक उपाय आपको बता रहा हूँ, लंदन दीजिए तान के। हमको पूरा उपवास करना चाहिए। हमको बिल्कुल बहुत भूख लगे तो बहुत सुपाच्य भोजन करें, गुनगुने पानी का सेवन करें, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ले लें, तो हमको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे आपने कहा के बाद आपका कफ शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि हम चाय के रूप में, जरूर थोड़ी कि चाय के हम पत्ती डालें, हम पानी में अदरक काली मिर्च मिलेगा, जो हम तुलसी इनको डाल करके गरम गरम चाय को पानी को पिए और उसमें स्वाद के हिसाब से गुड़ डालिए। काली मिर्च तुम्हारे कम लगेगा, हमको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हमको चाय की तरह जरूर धीरे धीरे शांत हो जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खांसी और कफ के ऐसे ऐसे नुस्खे हमें बताए जिससे हम आसानी से घर पर खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं खांसी और कफ को दूर करने के सर के द्वारा बताए गए ये घरेलू नुस्खे आपके बहुत काम आएंगे आपकी खांसी को ठीक करने में। कोई भी क्वेश्चन हो आपके किसी भी बीमारी से जुड़े, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से, अलग अलग डॉक्टर के माध्यम से आपकी बीमारियों का आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाए ताकि आप इसका प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट ले सके। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। पानी में गुड़ डालिए, बीत जाए जब रात, प्रातः पीजिए छान कर अच्छे हों हालात। कोई कितना भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, उसका पाचन तंत्र कमजोर हो, उसकी आंखें कमजोर हो रही हो, उसको पेट में खाया पिया ना लगता हो, तो हम जितना गुड़ खा सकते हैं उसको हम भिगो के रख दें। आयरन की कमी आएगी नहीं, लीवर फैटी होगा नहीं, पाचन तंत्र निश्चित रूप से स्ट्रोंग होगा और हमारे शरीर के अंदर बल बहुत तेजी से बढ़ेगा, कमजोरी कभी हमको सताएगी। आर्थराइटिस का असर हो या सर्वाइकल की दिक्कत हो, सियाटिका की दिक्कत हो, उसमें भी बहुत लाभ मिलता है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। गुड़ तो हम सभी बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई सहित विभिन्न मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, जिस वजह से गुड़ खून की कमी को दूर करने, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने, हमारे लंग्स की हेल्थ के लिए, लीवर को फिट रखने, जोड़ों के दर्द में, हमारी नर्व्स को रिलैक्सेशन देने के लिए, हमारी मसल्स के लिए, हमारी नसों के लिए, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन और हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन गुड़ को हम बचपन से खाने के बावजूद भी गुड़ के प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट नहीं जानते, और ना ही हम ये जानते हैं कि गुड़ को अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसलिए गुड़ खाने से हमें फायदे कम और आज के समय पर नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। तो चलिए दी हेल्थ शो में डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानते हैं कि कैसे गुड़ को खाया जाए, गुड़ को खाने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, किस बीमारी में, किस हेल्थ प्रॉब्लम में गुड़ को खाने का क्या तरीका हो सकता है, और कितना गुड़ हम खा सकते हैं ताकि हम गुड़ का बेनिफिट दे पाए। सर, चीनी का ऑल्टरनेटिव गुड़ है, और गुड़ चीनी से ज्यादा पौष्टिक है, और बहुत सी बीमारियों में गुड़ को फायदेमंद भी बताया गया है। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि किन किन बीमारियों में गुड़ फायदेमंद है। हिमांशु जी, चीनी और गुड़ की तुलना करें तो चीनी गुड़ के आगे कहीं नहीं ठहरती। और अब बड़े दुख की बात है कि जो गुड़ हम खा रहे हैं उसमें भी कई बार मिलावट आ रही है। और हमने इस बारे में पहले कई बार चर्चा की कि गुड़ और चीनी किस तरह बनती है। इसमें सोडियम सल्फाइड यदि डला मैं मिला दूंगा ना, मार दूंगा। मसाला मिला हुआ है, और इस गुड़ से आप देखेंगे इसमें कालापन आ रहा है, तो इसके अंदर मसाले की मात्रा बहुत कम है। तो यदि मसाला डला होगा तो गुड़ का रंग चटक आएगा। तो कई बार लोग मसाला बहुत ज्यादा डालते हैं, उसके कारण फायदे कम, इसमें नुकसान ज्यादा रहते हैं। गुड़ हमारे जीवन में बहुत फायदेमंद है। गुड़ के अंदर मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में है, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। पोटाशियम इसके अंदर प्रचुर मात्रा में, जिसके कारण हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। और इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को खून की कमी हो, जो लोग एनीमिक हो, उनको गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर की ऊष्मा कम हो गई हो, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ठंड बहुत लगती है, ऐसे लोगों को भी गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। उनके शरीर की गर्मी बढ़ती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 0.2 डिग्री होता है, और कभी कभी किसी का टेम्परेचर 35 तक पहुंच जाता है। तो उसको ठंड बहुत लगना, शरीर में कंपन, कमजोरी बहुत ज्यादा आना, ऐसी अवस्था में गुड़ हमारा बहुत फायदा देता है। तो ऐसे लोगों को गुड़ जरूर सेवन करना चाहिए। हेलो, उठा लो, फोन आया है। आपका फोन बज रहा है, टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से। वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी। किसी को आपने देखा होगा साइनस की दिक्कत हो जाती है, और साइनस की दिक्कत यदि किसी को हो तो ऐसे लोगों को गुड़ एक कटोरी पे रख लें, थोड़ा सा उसमें घी डाल लें और उसको गर्म कर लें, और उसमें गरम गरम या तो साथ में थोड़ा सा अदरक या सौंठ मिला लें, और गरम गरम इसको खाएं तो नाक खुलेगी, बलगम दूर होगा, और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर पॉलिप फूल रहे हो, या किसी को साइनस की बहुत ज्यादा क्रोनिक समस्या हो, उसके कारण आंखों में दर्द बहुत ज्यादा रहता हो, सिर में दर्द बहुत रहता हो, उनको इस प्रकार के प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गई हो, ऐसे लोग गुड़ के साथ त्रिफला या गिलोय, जिसको कहते हैं सौंठ, काली मिर्च और पीपली, इसका जो लगातार मिलाकर सेवन करते हैं तो पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। आपने देखा होगा कि हम हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ जगह गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है। गुड़ हमारे बल का प्रतीक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गुड़ खाता हो, उसके शरीर में कमजोरी कभी किसी कीमत पर प्रवेश कर नहीं सकती।
तो यदि किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर है तो उसको गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। और जो लोग शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर हो, ऐसे लोग यदि 250 ग्राम काली तिल और 250 ग्राम गुड़, suddenly every mother has a mobile phone which is a source of information. She can see YouTube, she can इसको फोड़ ले और लड्डू बना ले, 20 ग्राम के लगभग का लड्डू बना ले, अपने शरीर अपने बल के हिसाब से 1 लड्डू दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें, तो ऐसे लोगों के शरीर से कमजोरी विदा ले लेती है और उनका चेहरा अलग ही खिलने लगता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग सेक्सुअल रूप से बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाते हैं। उसके बहुत से कारण है, तनाव एक कारण है, बीपी एक कारण है, खान पान प्रॉपर ना हो। ऐसे लोगों के लिए हमने एक बार चमत्कारिक प्रयोग बताया था कि जंगली इमली ले लें और उसको हम रात को भिगो दें, सुबह को या अगले दिन उसका छिलका उतार लें, उसके अंदर जो नींगी बची उसको हम कूट लें, कूट करके जितनी इमली की नींगी हो उतना ही गुड़ मिला लें और कूट लें, देरी के समान हम गोली बना लें। इसकी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करते रहें तो महंगी से महंगी दवाई जहाँ काम नहीं करती, ये छोटा सा प्रयोग चमत्कारिक रूप से लाभ दिखाता है। सर इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा इमली वाले में, जंगली इमली को भिगोना है या उस जंगली इमली के अंदर जो बीज होता है उसको भिगोना? हमको सिर्फ बीज को भिगोना है, उस जंगली इमली के बीज को भिगोना है। बीज इतना बड़ा लगभग होता है, पंसारी के यहाँ मिल जाता है और इजीली आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो बनाई थी तब आपने एक प्रीमैच्योर इजेक्शन और सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी ये नुस्खा बताया था। वही बता रहा हूँ, ये वही है। वही। तो सर बहुत से लोग ये मतलब उसमें बहुत से लोगों के हमारे पास मेल और कमेंट्स आए थे कि वो कह रहे थे कि उन्होंने जब इमली के बीज को भिगोया वो नींबू निकालने के लिए, तो वो बीज उनके उतने नहीं भीगे थे ताकि उसे छिलके निकाल सके। ये बहुत हार्ड होता है, हमको गरम उबलते पानी में इसको भिगोना है जिससे कि इसका बीज ऊपर का छिलका इजीली निकल जाए। अच्छा, गर्म पानी में जी। तो हम कई बार इस प्रयोग को हम 1 दिन या 2 दिन बीच में लग जाते हैं, कई बार बीज 1 दिन में नहीं इजीली निकल पाता तो इस प्रक्रिया को 2 दिन कर सकते हैं। हाँ जी। तो हमने इस प्रयोग को करके देखे तो निश्चित रूप से ऐसा चमत्कार मिलता है, जो लोग शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हो अपनी जिंदगी का पूरा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे किसी को बहुत जुकाम हो गया तो मैंने अक्सर ये प्रयोग किया भी है, करवाया भी है। और यदि हम गुड़ को गर्म करके उसमें घी मिला करके गरम उसको खा लें तो जुकाम में निश्चित रूप से हमको लाभ मिलता है। गुड़ को गरम कैसे खाना है? मतलब या तो हमें गुड़ को बर्तन में लेना है, उसमें घी डालना है, 1 कटोरी ले ली, उसमें थोड़ा सा हमने आधी चम्मच चाय का घी डाल दिया, उसको आँच पर रख दिया और साथ में जितना हम गुड़ खा सकते हो 10 ग्राम 20 ग्राम उसको रख दिया। और जब आँच गर्म होगी तो गुड़ पिघलने लगेगा और गुड़ पिघलने के बाद मिल जाएगा तो बिल्कुल रबड़ी की तरह वो बन जाता है। तो जितना ग्राम हम उसको खा सकते हैं उतना ग्राम सेवन करना चाहिए। कुछ लोगों का पाचन तंत्र बहुत कमजोर होता है, ऐसे लोग यदि भोजन के बाद गुड़ और सौंफ चबा करके सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है, उनकी पाचन क्रिया तेज होती है। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए गुड़ फायदेमंद है। और इसके लिए एक बात और चाहिए, व्यक्ति नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें उसकी बीमारियां उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और ये कहा भी है बीत जाए जब रात प्रातः पीजिए छान कर अच्छे हों हालात। कोई कितना भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, उसका पाचन तंत्र कमजोर हो, उसकी आंखें कमजोर हो गई हो, उसको पेट में खाया पिया ना लगता हो तो हम जितना गुड़ खा सकते हैं उसको हम भिगो के रख दें और प्रातःकाल मसल करके छान लें और उस पानी को पी लें तो हमको शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी तो पूर्ति होती है, साथ ही साथ हमारा पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग होता है। चीनी खाने से हमारा लीवर फैटी हो जाता है,
लेकिन गुड़ खाने से लीवर फैटी नहीं होता। आज एक गुड़ की मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। पुराने जमाने में नहीं होते थे, लोग स्वस्थ रहते थे, खाते थे, पीते थे, बहुत अच्छा शरीर रहता था। इस प्रिजर्वेटिव हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। वो कैसे? पहले लोग दवाइयां ली, जड़ी बूटी ली। हमारे आयुर्वेद में दो चीजें बड़ी प्रचलित है, एक आसव और दूसरा अरिष्ट। आसव में जितनी जड़ी बूटी होती है उनको लिया, पानी में गुड़ मिलाया और उन जड़ी बूटियों को मिला करके ड्रम को बंद कर दिया। ये गुड़ अपने आप फर्मेंटेशन होकर 7 to 8% इसमें अल्कोहल डेवलप हो जाता है और वो दवाइयां जो हमने डाली है जड़ी बूटियां, उनका गुड़ उस पानी में आ जाता है। तो हमारी दवाई प्रिजर्व हो गई लॉन्ग समय के लिए। इसमें किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। और 1 महीने बाद जैसे हमारी लोहा सब है, उसका लोहा पड़दाने आएगा, कुमार जैसा ठीक हुआ। अब ये रिश्त मैंने बताया, आसव तो कच्चे रहते हैं, रिश्त में हम दवाइयों को पकाते हैं, पका करके उस काढ़े को छान लेते हैं। ठंडा होने पर उसमें गुड़ मिलाकर फिर वो दवाइयों उसका कर मिला करके हम उसको बंद रखते हैं और तब जाकर के 1 महीने बाद फर्मेंटेशन के बाद हमारी दवाई तैयार हो जाती है। कुमार जैसा अभिया कहते हैं हार्ड। तो जितनी भी दवाइयां हमारी सब किसी न किसी प्रधान द्रव्य पर है। पुनर्नवासों के ऊपर है, के ऊपर है, के ऊपर है, विलंब के ऊपर है। जितनी भी दवाइयां हैं, इनके सब गुण अगर हम कच्ची रखें तो 5-6 महीने बाद इनका असर कम हो जाता है, लेकिन आशा वरिष्ठ में इनके गुण प्रिजर्व हो जाते हैं। तो ये जो गुड़ है इसके अंदर जो बिना केमिकल हमको यूज करना है, बिना केमिकल वाला डाल करके हम संधान करें, उसका गुड़ दवाई बनाए गुड़ डाल करके, तो हमारे लंबे समय के लिए हमारी दवाइयों के जितने भी वो गुण है उसके अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं। और कहा है कि जितना आशा वरिष्ठ पुराना होगा उतना ज्यादा गुणी होगा। जी सर, आपने बताया कि आपने इतनी सारी प्रॉब्लम बताई, इसमें गुड़ बहुत फायदेमंद है जी, लेकिन गुड़ की तासीर तो गर्म होती है जी। तो आपने कहा पेट के लिए गुड़ अच्छा है, डाइजेशन के इशू के लिए। अगर पेट के लिए अच्छा है तो गर्म तासीर होने की वजह से क्या गुड़ पाइल्स में नुकसान कर सकता है? कम मात्रा में लेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा, अधिक मात्रा में पाइल्स में नुकसान करने के चांस रहेंगे। तो हमको कोई भी चीज अपने शरीर के हिसाब से, बल के हिसाब से, आयु के हिसाब से करनी चाहिए। और सर आपने बताया कि गुड़ हमारी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। गुड़ में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, तो इसका मतलब गुड़ खून की कमी को दूर करने में भी मदद करता है। जिन लोगों का लीवर फैटी हो उनके लिए भी गुड़ बहुत अच्छा है। इस गुड़ के अंदर फास्फोरस बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम हमारा मूड, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर मैग्नीशियम की बहुत प्रचुर मात्रा में। तो ये मैं आपको अपनी जिंदगी का अनुभव बताऊं। हमारा खान शरीर प्लान था और 92 तक मैं उसमें लगातार जाता था, फिर उसके बाद वो बंद हो गया। और मैं 92 तक भोजन के पश्चात गरम गरम रात रोज खाता था। उस रात को खाने से ये हुआ कि मैंने कभी सर्दियों में भी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और सर्दियों में ये यार बीच में बता दो मंदिर में क्या पड़ा है? उस मंदिर पूजा है ना, उसके अलग से पूजा ना आपने कहा ना कि गुड़ की तासीर गर्म है, अगर ज्यादा खाएंगे तो नुकसान दे सकता है पाइल्स में, लेकिन हड्डियों के लिए फायदेमंद है, खून की कमी को दूर करने के लिए फायदेमंद है, ताकत लाता है, कमजोरी को दूर करता है, दिमाग के लिए अच्छा है, पौष्टिक है बहुत। लेकिन और चीनी का ऑल्टरनेटिव है गुड़, लेकिन गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो क्या जो डायबिटीज वाले लोग हैं वो इस गुड़ को खा सकते हैं? भोजन के बाद हम एक छोटा टुकड़ा गुड़ का चूस सकते हैं, तो इससे नुकसान नहीं होता।
जो रिसर्च में भी सिद्ध हुआ है, जो व्यक्ति नियमित रूप से गुड़ का सेवन करता हो, चीनी का सेवन ना करता हो, उसको शुगर डायबिटीज होने के चांस बहुत कम होते हैं। और आपको मैं इसके 2-3 प्रयोग और बताता हूँ। आज की डेट में लड़कियों के अंदर एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, पीरियड संबंधित दिक्कत होना, यानी कि पीसीओडी की दिक्कत आना, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अंडे की गांठें में बन जाती है, पीरियड बहुत भयंकर दर्द के साथ होता है, पीरियड की समस्या बहुत, पीरियड कम आने लगता है और पीरियड लेट आने लगता है। ऐसी माताएं बहनें यदि 10 ग्राम गुड़ पीरियड आने से पहले 5 दिन पहले 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम काले तिल पानी में पका करके प्रातःकाल रोज नियमित रूप से 4 से 5 दिन लगातार लें, तो पीरियड तो खुल के आता ही है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और मॉडर्न साइंस में यदि आप जाएं तो पीरियड्स आने की दवाइयां लेते हैं तो लेडीज के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होने के चांस रहते हैं। इस प्रयोग से हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं होते, लेकिन जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस की ओर जाते हैं। और जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ऐसे लोग यदि गुड़ का तुलसी के साथ सेवन करें तो उनको भी बहुत लाभ मिलता है। ऐसे करना है, जैसे मैंने अभी बताया था, साइनस में जुकाम में गुड़ को घी डाल करके गर्म करा, और गर्म करने के बाद यदि इसमें तुलसी के 5 से 10 पत्ते डाल दें और उसको हिला करके जब वो रबड़ी की तरह हो जाए, उसको हम जितना गर्म खा सके उतना गर्म खाएं, तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम में भी हमको बहुत लाभ देता है। सर आपने कहा था ना कि गुड़ हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कैल्शियम भी होता है गुड़ में, और आजकल अर्थराइटिस तो बहुत कॉमन है, यानी गठिया, तो क्या गठिया में भी गुड़ फायदेमंद है? गठिया में भी इसका बहुत अच्छा लाभ है। जैसे मैंने बताया कि दूध को गर्म करके उसमें घी मिला करके सेवन करें, और इसमें हम सौंफ यानी कि सूखा हुआ अदरक, उसका पाउडर अपने हिसाब से ले लें, मिला करके, या पंचकोल चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पीपल और पिपरामुल, इसमें मेथी का चूर्ण ले लें और इसको मिला करके नियमित रूप से सेवन करें तो कैल्शियम की पूर्ति तो होती है, साथ ही साथ आर्थराइटिस का असर हो या सर्वाइकल गाँव में सोने दो। अभी तो आपने बात करी थी दोबारा। हाँ तो अभी नहीं मिलेगा। आयरन की कमी आएगी नहीं, लीवर फैटी होगा नहीं, पाचन तंत्र निश्चित रूप से स्ट्रांग होगा और हमारे शरीर के अंदर बल बहुत तेजी से बढ़ेगा, कमजोरी कभी हमको सताएगी। तो अंत में आप एक महत्वपूर्ण चीज ये भी बता दीजिए, क्योंकि हम गुड़ की बात तो कर रहे हैं, कौन सा गुड़ फायदेमंद है, पाम का या फिर गन्ने का? गन्ने का गुड़ आपको आग आपको मिल पाएगा, लेकिन कोस्टल एरिया की हम तुलना करें गुड़ की, अपने गुड़ की तुलना करें, गन्ने का गुड़ सबसे अच्छा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपने गुड़ के बारे में काफी कुछ जाना होगा, कब, कैसे और कितने गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे गुड़ 100% शुद्ध होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल ना करें, यानी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा गुड़ ना खाएं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि उस चीज का आपको नुकसान ना हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से जुड़े, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं, आप होम्योपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी के बारे में, कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में और कौन सी होम्योपैथी दवाई के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए, प्रॉपर जानकारी दी जाए होम्योपैथी आयुर्वेद की, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।
हल्दी तो तारो फोन कर दे वो माँ तो साल तो लेके पे सवाल है गांठ ले हल्दी हल्दी यहाँ कहाँ चक्की अरे ये चक्की वाला पीस पूछ क्या हुई ये क्या नाम है 30 रुपये का इस समय गए तुम पे सवाल ना मंदिर वाली यहाँ पे है ही सर है छोटी पर है ही मसाले की अलग ही वैसी अलग ही अब पता ना वो तो कह रही चाय वाली तो पीछे तो मुझे बटन काम ना ओके वाला दूसरे कंपनी छेड़ा ऊपर में चलन जो वो तो दूध दिखा रहा ना दूध कौन से
1200 किलो 1200 रुपये किलो है। ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करती है। इसके अलावा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बताओ जोड़ों के अंदर पीस को भी बढ़ाते अल्लाह हैं, हाल चिकनाई को भी बढ़ाते हैं और जोड़ों के अंदर जो आर्थराइटिस की वजह से अंधी सूजन आ जाती सबसे है, बढ़िया बताई इसने सूजन को भी कम करने का काम बीसी करते हैं। में इसके अलावा अखरोट के कोलेस्ट्रॉल अंदर में भी मैग्नीज और कॉपर काफी ज्यादा पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाता है। अखरोट के अंदर बहुत सारे तीनों चीजें न्यूट्रिएंट्स और बताओ, मिनरल्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको कमजोरी और थकान वगैरह की शिकायत नहीं होती। अगर आप अखरोट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट जरूर इस्तेमाल करने चाहिए और अक्सर आपको नीरस साबुत इस्तेमाल करना चाहिए। कभी छिलका उतारा हुआ जो दूसरी चीज आती है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छिलका उतारने के बाद क्या होता है, अखरोट के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इसके अंदर जो फैट कंटेंट होता है, जो कि हेल्दी फैट होता है, वो भी कम होता है। गिरी नहीं लानी इसलिए चाहिए। आपको हमेशा साबुत अखरोट लेके उसको छील कर हाथों हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको उसके ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल सके। आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 अखरोट लेने हैं, उनकी बीज निकाल लेनी है और रात को सोते समय आपको पानी में इसको भिगो देना है और सुबह सुबह खाली पेट आपको इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये तीनों ही चीजें यानी कि अखरोट, बादाम और मखाने आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। इनको आप अलग अलग Heading to supply point. इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इनसे और भी ज्यादा सही रिजल्ट और भी ज्यादा बढ़िया इफेक्ट आप लेंगे, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला भी है, नुस्खा भी है, जो कि इन तीनों चीजों को मिलाकर आपको बनाना है। इसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले Help me! ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो क्योंकि इसके अंदर विटामिन D3 भी है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी एनहांस कर देगा। इसके अंदर विटामिन B12 भी है, तो ये आपके अंदर खून की पैदावार को बढ़ाएगा, खून की कमी को दूर करेगा। इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, तो ये आपकी नसों को भी मजबूत बनाएगा। तो ये सिर्फ एक कैल्शियम सप्लीमेंट ही नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आप बाकी इन चीजों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला जो आज मैंने आपको बताया है इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप चाहें तो ये सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है एंटीबायोटिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3 वाला सप्लीमेंट। काफी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, तो आराम से इसको आप परचेज कर सकते हैं। रोजाना इसकी आपको सिर्फ 1 से 2 टैबलेट लेनी होती है। स्टार्टिंग में आप 2 टैबलेट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। 15 दिन में आप 2 टैबलेट लीजिए, एक सुबह नाश्ता करने के बाद, एक रात में खाना खाने के बाद, उसके बाद आप दिन में 1 टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद भी स्टॉप ले सकते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और रात का खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से इसको डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम को, एनर्जी को और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी के अंदर खून के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं कि चीजों की मदद से, यानी कि अखरोट, बादाम और मखाने की मदद से आपको कौन सा और कैसे बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों इन तीनों ही चीजों से जो नुस्खा आपको बनाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको करीब 20 से 25 मोटे मोटे साइज के मखाने ले लेने हैं। 10 से 12 आपको बादाम चाहिए। अगर आपको ममरा बादाम मिल जाए तो वो बेस्ट होते हैं, जो कि कश्मीरी बादाम होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कैलिफोर्निया बादाम, यानी जो आमतौर पर बादाम मार्केट में मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए 1 चम्मच दालचीनी पिसी हुई और 4 अखरोट आप ले लीजिए, उनकी गिरी आप निकाल के रख लीजिए। आधा चम्मच आपको चाहिए मिर्ची की पिसी हुई और उसके साथ अगर काले तिल आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप सफेद तिल ले सकते हैं, लेकिन काले तिल जो होते हैं ये ज्यादा बढ़िया होते हैं, तो वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। आपको क्या करना है, आपको मिश्री के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं इन सबको एक जगह रख लेना है और एक ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। फाइन पाउडर जब इन चीजों का बन जाए तो उसको आप निकाल लीजिए और एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर आप इसको रख लीजिए। इसमें से अगर आप कोई एडल्ट हैं, अगर आप बच्चों को इसको दे रहे हैं, 8 से 12 साल तक के बच्चों को इसको आप देना है, तो आपको आधा चम्मच पाउडर इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और इस 1 गिलास दूध को आपको बॉईल करना है
नंबर दूसरी जो आपने ली थी वो घोलकर इसको आप सुबह के नंबर में अगर लेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज इसको आप शाम के नंबर में भी ले सकते हैं, लेकिन सुबह के लेंगे नाश्ते में तो वो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको पूरे दिन एनर्जी का एहसास रहेगा और आपके अंदर थकावट वगैरह की जो शिकायत है वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। इस नुस्खे को दोस्तों जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनने लगती हैं, आपके जोड़ों के अंदर चलने के अंदर जो दर्द वगैरह होता है वो कम होने लगता है, आपकी बॉडी के अंदर ताकत आने लगती है, आपके बाल और आपकी स्किन अच्छे होने लगते हैं, आपकी नसें मजबूत होने लगती हैं, आपकी मसल के अंदर ताकत आने लगती है और आपके शरीर पर एक फीलिंग आने लगती है। तो इसको आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक सवाल जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे मिलने वाला है वो ये कि कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये हिंदी कोई दवाई नहीं है, ये ऐसा नेचुरल नुस्खा है, एक ऐसा डाइजेस्ट नुस्खा है जिसमें आपको जब तक चाहें जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो प्रकृति है वो फिजिकल अगर आपकी बॉडी में कुछ गर्मी महसूस होती है आपको लेने के बाद गर्मी के मौसम में तो आधा चम्मच आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई जो बातें थी उसमें आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ वादे के साथ, फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा। Coconut oil and aloe vera baby's delicate skin. It soothes your baby and gives comfort. Vicks Baby Rub. ये हमारे पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक फायदेमंद है। अगर बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियों में दर्द है, तो सभी को ये दूर करता है। बॉडी में आयरन की कमी है तो ये उसको भी दूर करता है। इन्हीं सभी कमियों की वजह से हमें ना हर वक्त थकान महसूस रहती है, हमेशा कमजोरी लगती है। ये एक रामबाण नुस्खा है जो कि आप आराम से अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। लगभग ये आधा किलो इतना बना है। इसे दूध के साथ मिलाकर पीने का मैं आपको सही तरीका और सही टाइम भी बताऊंगी जिससे कि आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले थोड़ी हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेने हैं ना, उन्हें हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करके लेना है। उससे क्या होगा, उसके अंदर पूरे भी मॉइस्चर बहुत सारा निकल जाएगा और उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ गैस पर ना मेरी कढ़ाई चढ़ाई है और आँच को मैंने एकदम धीमा रखा है। तो बिना घी डाले सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं वो है मखाना। तो यहाँ पे मैंने छोटा मखाना लिया है, वजन में देखा जाए तो लगभग 1 ग्राम होगा। इस मखाने को जो है लोटस सीड्स भी कहते हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में या फिर जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं ना उस शॉप में आराम से मिल जाएंगे। मखाना जिसमें कि भरपूर मात्रा में ना कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होता है। हमारे बालों की अच्छी हेल्थ के लिए ये मखाने बहुत ही अच्छे होते हैं। वो है एंटीऑक्सीडेंट, जो काफी मात्रा में इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जिससे कि हमारे शरीर में जल्दी से बुढ़ापा भी नहीं आता है। इसे खाने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो भी अच्छे रहता है, साथ में शुगर कंट्रोल भी होता है। इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि हमारे घुटनों के हड्डियों के दर्द से हमें छुटकारा देता है। खासकर तो पैरों में आपको पता होगा जलन होता है, बहुत ज्यादा जो दर्द होता है ना उसमें भी ये राहत देता है। और इसे खाने से स्ट्रेस भी जो होता है ना वो भी दूर होता है, इससे तनाव दूर होता है जिससे कि हमें नींद भी अच्छी आती है। और दर्द और स्ट्रेस ना होने से हमारे शरीर में ना हमेशा फुर्ती बनी रहती है। और इसमें प्रोटीन और फाइबर भी अच्छे क्वांटिटी में होता है। तो
करने से हमारे वेट लॉस में भी ये काफी हेल्प करता है। तो देखिए इसे लगातार चलाते हुए मैंने 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करके लिया है। इसका जितना भी मॉइस्चर था वो सारा निकल चुका है। देखिए इसे जलाना नहीं है, बस इसे ना अच्छे से भून कर लेना है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे मैंने पूरा निकाल लिया बाउल में। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए चाहिए काफी गर्म है। इसे रख देते हैं एक साइड में। सेम कढ़ाई में नहीं है, अब इसमें हम डालेंगे आधा कप बादाम यानी कि आलमंड। बादाम जो है विटामिन मिनरल और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है और ये हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। ब्लड शुगर भी इससे कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही में दिल, दिमाग, स्किन, हमारे बाल के लिए भी एक काफी फायदेमंद होता है। तो इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट करके लिया है। अब इसे ना हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में ले लेती हूँ आधा कप यानी लगभग 100 ग्राम के इतना भुना हुआ चना। मैं छिलके के साथ इसका इस्तेमाल करूँ। भुने चने हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना तो हमें थकान महसूस होती है। तो चने इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे बालों को भी बहुत ही अच्छा मजबूत करता है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिटिव होता है। तो इसे भुने हुए चने हमें रेगुलर खाने ही चाहिए, हमें बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो देखिए इसे भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून कर लिया है क्योंकि ऑलरेडी भुने हुए होने से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फोन देख रहा हूँ के फोन देख रहा हूँ। अब इसे तो यही पर चुका है वेलकम। अबे ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, क्या है तो यही पर चुका है वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखो बाबा ये देख रहे हैं और माँ भी ये देख रही है। ये पता नहीं किसकी वीडियो है गाइस। मम्मी आना और आंटी घर घूम रही है। चलो गाइस हम अच्छा सा एक ब्लॉग बनाते हैं, आपको होम टूर देते हैं हम। तो गाइस ये देखो ये हमारा प्लेइंग रूम एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। तो ये है हमारा बाथरूम, सॉरी, और ये हमारा किचन है जिसमें रियान भी क्या है भाई, रियान भाई व्लॉग नहीं बनाने दे रहे हैं भाई यार। उसका इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ हमें सूखे हुए खजूरी लेने हैं। जो भी हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारे ड्राई होने चाहिए। इस बात का खासा ख्याल रखें। तो सारे मैंने यहाँ पे कट करके लिए हैं जिससे कि इसे पीसने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार। तो सबसे पहले हम इसे मखाने डालेंगे जो कि ठंडे हो चुके हैं पूरी तरह से। ये जो जार है मखाने से पूरी तरह से भर गया है। तो सबसे पहले हम इसे पीसते हैं। बापू खोल के देखेगा यार फोन। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से पीस लिया और इस तरह का इसका पाउडर भी बन गया है। जार में अच्छा खासा स्पेस हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं। तो बादाम, चना और खसखस भी यहाँ पे डाल रही हूँ। ये भी पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो पागल से नहीं रहा है, सब चीज़ हमारी जबरदस्ती छुड़ा लेंगे। हाँ तो चीना ही आराम कर रहा है। तो फोन मांगा तो ना फोन ना दिया ना कुछ ना दिया, जैसे खरीद के लाए होंगे। फिर माँ पे और साथ ही में जो करने को छुआ लेंगे हमारा फोन आ गया है। अच्छे से पीस लेते हैं। खोल दिया। ये देखिए इसे भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। अब इसे मीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे चीनी या गुड़ नहीं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसे हीटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मिश्री ली है। मिश्री जो कि हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती भी है और साथ ही साथ में गर्मी के मौसम में सेवन करने से हमारे हाथ पैरों की जो जलन होगी ना वो भी इससे शांत हो जाती है। तो जब भी आपको दूध में मीठा करने का मन हो तो आप शक्कर या चीनी की जगह यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मिश्री की जो दाल है वो भी ठंडी होती है। ये अनरिफाइंड होती है तो ये बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप मिश्री यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं या कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखता है और एनर्जी को भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरी मिश्री को तोड़कर लिया क्योंकि बड़े बड़े से पीसेस थे। तो ये भी मैं अब इसी मिक्सी के जार में डाल देंगी सारी की सारी।
इसी के साथ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन भी। अजवाइन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही में एसिडिटी होने से भी ये रोकता है। कफ और कोल्ड में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच शुद्ध यानी कि रागी का पाउडर भी ले रही हूँ। एक ना नेचुरल पेन किलर है। ये हमारे सर के दर्द को, हड्डी के दर्द को, इनफैक्ट ये हमारे मेडिसिनल जो पेन होता है ना, उससे भी फायदा देता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ये देखिए एकदम फाइन पाउडर मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसी तरह का बारीक पाउडर हमें पीस कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही हेवी पाउडर बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। एक जबरदस्त पाउडर बना है। अगर बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियों में दर्द है, तो सभी को ये दूर करता है। अब इसे हम सूखे, साफ सुथरे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखने वाले हैं। इस जार में आपको ध्यान रहे कि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसको रूम टेम्परेचर पे जैसे 2 घंटे स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, ये बाहर भी आराम से 2 महीने रह जाएगा। और अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इस तरह से ये हमारा कैल्शियम, विटामिन डी का भरपूर ये पाउडर बनके रेडी है। लगभग ये आधा किलो तक बना। अब इसको क्या करना है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आपको 1 गिलास दूध यहाँ पे लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छा गर्म दूध लिया है। आप चाहो तो गुनगुना या इससे हल्का गर्म दूध भी ले सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा चम्मच ये पाउडर है ना, ये भूनकर गाइस डालेंगे। रियान भाई आ चुका और है। इसमें गाइस ना हमने मिश्री का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे गाइस आप रियान भाई आ चुका है। गाइस गाइस रियान वीडियो बना रहा हूँ इसकी। आपको इस पाउडर को दिन में एक ही बार लेना है, या तो सुबह नाश्ते के वीडियो एक बना घंटे भेज के रहे बाद में, या फिर रात में खाने के 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। सोने से 1 घंटे पहले अगर आप लेते हो तो बेस्ट रहेगा। इसे अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है ना, आप आधी करें। बड़ों को 1 टेबलस्पून भर के देना है, तो बच्चों को हमें आधा टेबलस्पून देना है इस पाउडर को। इस पाउडर को बड़े हो या बच्चे या फिर बुजुर्ग सभी ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी के साथ टेस्टी पाउडर है, तो आप इसे जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। त्योहार हो ना हो, जब भी घर में कुछ मीठा बनता है तो उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स पड़े ना पड़े, पर किशमिश तो हम डालते ही डालते हैं। बच्चे हो या फिर बूढ़े, सभी को किशमिश पसंद ही आता है। पर अच्छे क्वालिटी का अगर आपको किशमिश खरीदना है तो मार्केट में आपको 700 से लेके 1000 रुपए 1 किलो किशमिश के लिए देने पड़ते हैं। बट वही मैं आपके आज पैसे बचाने वाली हूँ। 50 रुपए में ढेर सारा किशमिश, वो भी A1 क्वालिटी का, कैसे घर पे बना सकते हैं वो बताऊंगी। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी हुआ ये कि मेरे कॉलेज में जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर डायरेक्ट खेत से ट्रक भर के अंगूर बेचने के लिए आए थे। और ये जो आपको अंगूर दिख रहे हैं, ये नासिक के अंगूर है। साथ ही में ये एकदम हरे भरे तो है ही, साथ ही में फ्रेश और ताजे अंगूर है। तो इसलिए मैंने 4 किलो अंगूर खरीदे हैं। मेरे यहाँ पे मार्केट में ऐसे तो 90 से लेके 100 रुपए केजी अंगूर मिलते हैं, बट ये जो अंगूर मैंने खरीदे हैं ना, ये सिर्फ 50 रुपए यानी कि 50 रुपीज केजी मुझे मिला है। आप देख सकते हैं एक एक दाना कितना हरा भरा है और ये खाने में ना एकदम शक्कर की तरह मीठे हैं। तो बहुत सारे अंगूर है, इसलिए सोचा क्यों ना आज इससे भी आपको एक रेसिपी बताई जाए। ऐसे तो आपने किशमिश कई बार खाए होंगे, बट इस तरह से कभी आपने किशमिश को बनाया नहीं होगा। एकदम नया और अनोखा तरीका है। और आज मैं यहाँ पे ना आपको हरे अंगूर से किशमिश बनाना बता रही हूँ। आप सेम प्रोसेस से काले अंगूर से भी किशमिश बना सकते हैं, वो भी उतने ही टेस्टी बनते हैं। अब जाके पिटाई आज मैं आपको 1 किलो अंगूर से किशमिश बनाना बताऊंगी। मैंने ये अंगूर को अच्छे से साफ पानी से धो के ले लिया है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ, आपको इसकी क्वालिटी पता चलेगी। देखिए कितने हरे भरे और मोटे मोटे दाने हैं। किशमिश बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे कि जो अंगूर हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो फ्रेश होने चाहिए, यानी कि ताजे होने चाहिए। दूसरी, गले हुए नहीं होने चाहिए या टूटे फूटे, या कभी कभी अंगूर पे थोड़ा सा मार लगा होता है, उस तरह के नहीं होने चाहिए। जितने अंगूर की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही आपका जो किशमिश बनेगा वो अच्छे क्वालिटी का बनेगा। तो सबसे पहले ये जो दाने हैं इन्हें हम डंठल से अलग कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इस पर बिल्कुल भी पाउडर लगा हुआ नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट खेती से आए हुए हैं। नॉर्मली जब भी हम मार्केट जाते हैं वहाँ से फल फ्रूट जो भी लेके आते हैं तो उसके ऊपर पाउडर लगी होती है, तो इसलिए उन्हें अच्छे से वॉश करके लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। खेती से डायरेक्ट लेने का एक फायदा ये है कि एक तो हमें फ्रेश चीजें मिलती है, साथ ही में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो इस तरह से आप किसानों को डायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो अंगूर होते हैं ना, इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का अंगूर से किशमिश जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे सारे अंगूर को मैंने बाउल में ले लिया है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का इडली मोड़ लिया है, जिसमें हम इडलियाँ बनाते हैं। तो हर खानों में हम मुट्ठी भर के अंगूर को रखेंगे। नॉर्मली जब भी हम किशमिश बनाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पानी में बॉईल किया जाता है, उसकी वजह से उसका जो सारा फ्लेवर होता है, उसके अंदर के जो भी विटामिन होते हैं, टेस्ट होता है, वो सारा वो पानी में निकल जाता है और एक खाली ना पानी से भरा हुआ अंगूर रह जाता है। उससे किशमिश जो है ज़्यादा अच्छे बनते भी नहीं है। बट इस तरह से बनाने से होता ही है, एक तो आपका टाइम भी बचता है, दूसरी ये चीज़ कि इसके अंदर का जो भी फ्लेवर है, टेस्ट है, इसके अंदर का जो भी विटामिन है, ये इसके अंदर ही रह जाता है। तो इसके वजह से आपके जो किशमिश बनते हैं वो एकदम सॉफ्ट भी रहते हैं, खाने में मज़ेदार भी लगते हैं, टेस्टी भी होते हैं और फ्लेवर से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों मोल्ड को मैंने अंगूर से फिल करके रेडी कर लिया है। अभी आप सोचोगे कि अगर आपके पास इडली बर्तन नहीं है तो आप कैसे बनाओगे, तो कोई बात नहीं, मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरे पास इस तरह का एक बर्तन है जालीदार, तो इस तरह का बर्तन अगर आपके पास हो या फिर आपके पास कोई भी स्टील की थाली हो वो भी आप ले सकते हैं। तो जो बचे हुए अंगूर है उन्हें मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ और इस बर्तन को भी मैंने तेल घी बटर से ग्रीस नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इडली कुकर चढ़ाया हुआ है और इसमें मैंने 2 गिलास पानी को गर्म करने रखा था, जो कि गर्म हो चुका है। तो हम इसमें इडली का जो बर्तन है इन्हें रख देंगे और इसे ढक देते हैं। आँच को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। उसी तरह मैंने दूसरे साइड पे एक भगोने में पानी गर्म करने रखा था, इसमें भी मैंने सेम 2 गिलास पानी लिया था, जो कि गर्म हो चुका है। तो इस बर्तन को भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। इसी तरह कढ़ाई में भी इसे स्टीम कर सकते हैं, तो इसे भी ढक देते हैं और 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे इसी तरह से स्टीम होने दें। आँच को जो है हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। चलिए अंगूर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंगूर का कलर था, यानी कि जो हरे कलर के अंगूर थे, अब वो हल्के से पीले कलर के हो गए हैं, यानी कि इसका जो कलर था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और अगर अंगूर को उठा के देखें तो ये एकदम कड़क दाने थे, जो कि अब हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। और इसके ऊपर है ना कलर तो चेंज हो गया, साथ ही में इसके ऊपर है ना हल्की सी झुर्रियाँ भी आ गई है। तो ये परफेक्ट है। इसे ज्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें गिरगिरे नहीं करना है। हल्का सा इसका जो क्रंचीनेस है ना उसे हमें बरकरार रखना है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम निकाल कर साइड में ठंडा होने देते हैं। दूसरी साइड में हम इडली वाला भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके भी दाने आप देख सकते हैं कि इसका भी कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसके ऊपर भी हल्की झुर्रियाँ नजर आ रही है। तो गैस को ऑफ कर देंगे, इन्हें भी निकाल लेते हैं और अब हम इन्हें ठंडे होने देते हैं। ये ठंडे होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट ठंडे हो जाते हैं। तो अब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी मेन प्रोसेस था वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे गैलरी में आई हूँ और यहाँ पे मेरे पास इस तरह का कॉटन का कपड़ा है जिसे मैं बिछा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो अंगूर है उन्हें हमें ड्राई करना है, यानी कि सुखाना है। तो इसे हम धूप में सुखाने वाले हैं, इसलिए मैं गैलरी में इसे बिछा रही हूँ। अब जो भाप में पके हुए अंगूर हैं इन्हें हम इस कपड़े पे डाल लेते हैं। कॉटन का कपड़ा लिया है और सुखाने के लिए आप इसी तरह का कॉटन का कपड़ा ले, या फिर जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है जो कि पापड़ सुखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप चाहो तो कर सकते हैं। तो जैसे हम पापड़ सुखाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे भी हमें सुखाना है। इकट्ठा नहीं रखना है, बस इसे स्प्रेड करना है, जिससे कि अंगूर जो एक दूसरे के ऊपर ना रहे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे अंगूर को रखेंगे जिससे कि उन्हें सूखने में स्पेस मिले। तो सारे अंगूर को मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, यानी कि फैला दिया है। अब हमें कुछ करना नहीं, बस हमें इंतजार करना है। तो इसे दिन भर हम धूप दिखाएंगे, जितनी ज्यादा कड़क अच्छी धूप मिलेगी उतनी जल्दी हमारे किशमिश जो है बनके रेडी हो जाएंगे। किशमिश बनने के लिए एक दिन भी काफी होता है अगर अच्छी धूप मिले तो, और अगर आपके पास ज्यादा अच्छी धूप नहीं हो, हल्की धूप आती हो, तो आपको इसे 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो अब हम वेट करेंगे, इसे दिन भर हम धूप दिखाएंगे और रात जब हो जाएगी तब इसे अंदर लेंगे और इसे फैन के नीचे सुखाएंगे। तो देखिए आज ये दूसरा दिन है। तो देखिए इस अंगूर को मैंने दिन भर धूप दिखाया था और रात को मैंने इसे फैन के नीचे रखा था, और अभी आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर और इसका लुक दोनों भी चेंज हो गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है। ये हल्के ब्राउन यानी कि गोल्डनिश हो गए हैं, साथ ही में सिकुड़ भी गया है और इनका जो साइज था वो पूरी तरह से श्रिंक हो गया है, यानी कि सिकुड़ के एकदम छोटे साइज के हो गए हैं। जैसे जिस क्वालिटी का जिस साइज का आपका अंगूर होगा उसी तरह के आपके किशमिश भी बनेंगे। मैंने गोल मटोल लिए थे
कुछ अंगूर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखे नहीं है, तो इस तरह के अंगूर को सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक दिन की धूप दिखाई थी, इसलिए एकदम फ्रेश है ये, बट मैं इसे और एक दिन का धूप दिखाऊंगी जिससे कि ये और भी थोड़े से ड्राई हो जाए, जिससे कि इसका जो शेल्फ लाइफ है और भी लंबा हो जाए। तो आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि हमारे जो किशमिश है पूरी तरह से बनकर रेडी हो गए हैं, अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और एकदम परफेक्टली बन गए हैं। मैं आपको एकदम पास से भी दिखाती हूँ, ये देखिए पल्पी भी है। तो अब इसे और ज़्यादा दूध दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे अब मैं इकट्ठा करके एक प्लेट में ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ढेर सारी किशमिश बनके रेडी है। 1 किलो अंगूर को मैंने लिया था सुखाने के लिए और उससे लगभग आधा किलो किशमिश बनके रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम दाम में, यानी कि सिर्फ 50 रुपए में इतना सारा किशमिश बनके रेडी है। और आप देख सकते हैं कि जूस से भरे हुए रसीले बने हुए हैं। तो देखिए इस तरह का अंगूर था, एकदम हरा भरा, और इस अंगूर से हमने ये किशमिश बना के रेडी कर लिए हैं। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर आपको दिख रहा होगा कि इसका पल्प भी अच्छे से, बट ये पूरी तरह से ड्राई भी हो गया है, जैसे कि किशमिश होते हैं। तो आप चाहो तो कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बट मेरे पास इस तरह का जिपलॉक बैग है जो कि आधा किलो का ही है। तो सारा किशमिश मैं इसमें डाल देती हूँ और आप चाहो तो इसे बाहर भी रख सकते हैं या फिर फ्रिज में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। साल भर तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, सालों साल आप इसे टिका के रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो आप भी इस तरीके से अंगूर से किशमिश जरूर बनाएं, क्योंकि अंगूर का सीजन चल रहा है, मार्केट में काफी सारे मात्रा में अंगूर दिख रहे हैं। तो आप इन्हें बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके भी किशमिश कैसे बने हैं। अब ये बंद करो, किसमें से लगा हमने रिपोर्टर है ना आएगा है तो सही है। ठीक है, मेरे दिन बैठ गए अच्छा है। से लिखा हुआ है कहाँ रही है दोबारा प्रधान जी इन दोनों ने पीकर दंगा करा, इस वजह से झगड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। चला चाहिए तो पड़ता चला है आप आए तो आप बताओ क्या कहना चाहते हैं। वजी पहले इनसे पूछ ले, बताओ क्या क्या बात है। जी हमारा लड़का पढ़ने लिखने वाला है, हमारा लड़का झगड़ा नहीं करा, झगड़ा इनके ने करा है। चलो भाई हमारा लड़का कभी झगड़ा नहीं है, कभी झगड़ा करा ही नहीं, हम तो बहुत ही भले आदमी हैं। अब अब्दुल भाई आप देख लो कैसा करना, बच्चे की हिस्सा का मामला।
देखो मैं आपके कहने से बिल्कुल नहीं छोड़ दूंगा, जेल इनको जाना पड़ेगा। आप जाइए, जमानत कराना, जाइए। डाका दरोगा जी, मैं एक बात कहूँ था, चोर उचक्कों की तो सिफारिश मैं करा नहीं करता, पर ये छोरे पढ़ने लिखने वाले भर्ती की तैयारी कर रहे, ये जेल में जाके इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं छोड़ूंगा। हाँ प्रधान जी, मैं आपके कहने से छोड़ दूंगा, पर इनका कोई दबाव नहीं पड़ेगा। फिर अब कल को ये फिर कुछ और काम करेंगे, इन्हें पता तो रहेगा कि प्रधान जी छुटा लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ इन्हें एक रात लोग रहने दो ताकि इन्हें एहसास हो। हाँ मैं सुबह छोड़ दूंगा, चलान दो। छोरा मेरा हो तो ना आले पैर पकड़ के दीवार मारता घुमाए दादा जी ठहरा वहीं चुप नहीं हद कर दी सारी हदें पार कर दी बापती बोल दी पीटे वो मुँह खा ले वही मैं कुछ करेगी तो खाऊंगा, नाम आएगा मेरा। माना दीदी का काटना चुप कौन देख रहा होगा। बहुत तेज प्यास लगी, पहले पानी पी लो, फिर कैफे को चलूंगी। और ठीक है डिब्बी में सी पाएंगी चले जा गरम कर अरे यार एक फोन ला के दे दो अलग हमारे फोन से तो पीछे छूट जाएगा यार अलग ला के दे दे फोन एक घंटा में वो पेट ना लगे एक ही चीज लगेगा एक ही चीज है लेकिन अब तुम्हें खाना लेने तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। अरे नहीं, अगर चलना है तो मैं बाइक अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, इसमें चटनी है, चल जाएगा। क्या घंटा आएगा पहुंच गए तो पहुंचते लग रहा हूँ। बेचारी बहुत थोड़ी सी है, आज तो बहुत बड़ी गलती हो, पता नहीं पिटेगी या बचेगी। यहाँ दे दे ठीक करके पिटे वो पूरी बात कर दे